हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप सभी को स्वागत है। बुला लिए। जय श्री श्याम। और आज गाइस हम सभी लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने और आप सभी को भी कराएंगे। सभी लोग बने रहिए हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो चलिए गाइस बाबा के दर्शन कराते हैं आप सभी लोगों को। और मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन जब प्लान बना था तो नहीं जा पाई, और जब प्लान नहीं था तब जाना हो गया। कहते हैं जब बाबा बुलाते हैं तभी भक्त जाते हैं। तो वाकई आज मुझे ऐसा ही लगा कि जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता है तब तक जाने को नहीं मिलता है। और मेरी तैयारी होकर भी मैं नहीं जा पाई, तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज चलते हैं अपने बाबा के दर्शन करने, शायद आज का ही दिन रखा तो गाइस उन्होंने। अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है और रात के करीब बज रहे हैं 9:30। और अभी जाना है स्टेशन और ट्रेन है 12 बजे की। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं, स्टेशन पहुंच चुके हैं। हम तीनों लोग स्टेशन के अंदर हैं और मेरे हस्बैंड और सचिन उत्कर्ष भैया का बाहर वेट कर रहे हैं, अभी उनको लेकर आते होंगे। तब तक हम लोगों ने, देखिए ट्रेन खड़ी है, और तब तक हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय भी कर लिया, रील वगैरह भी बना ली यहाँ पर। और ये लोग भी बस आ ही रहे होंगे, ये देखिए आ गए सब लोग आ चुके हैं। बोलो हारे का सहारा खाटू से हमारा। चलिए गाइस अब 12 बजने वाले हैं और हम लोग निकल रहे हैं ट्रेन में। और बस ट्रेन के अंदर का तो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि रात हो चुकी है और खाया पिया सो गए बस। और लाइटें भी बंद हो चुकी है अंदर और सभी लोगों को डिस्टर्ब भी होता, तो ये सही बात नहीं है। तो हम लोग चुपचाप सो गए और अच्छी नींद हुई और सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर निकले। मुझे तो पता ही नहीं लगा कि इतना टाइम हो चुका है। देखिए बरखा को कितनी ठंड लग रही है वो अपना मुंह पूरा कवर करे हुई है शॉल से, देखिए आप सभी। मैं तो जाते ही सो गई थी और मेरी नींद भी बहुत अच्छे से हो चुकी है और बहुत ही हल्का फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जा रहे हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए। आप सभी लोगों को भी दर्शन कराए जाएंगे, घर बैठे ही दर्शन प्राप्त करें, ऐसी सुविधा कर रही है हमारी आरती जी। बस ज़्यादा नहीं, 51 रुपये अकाउंट में डालते रहिए और दर्शन प्राप्त। क्या बताऊं भैया का ये है हमारे उत्कर्ष भैया, ये ऐसे ही हैं, सबको हंसाया करते हैं और सबको मज़ा भी बहुत आती है, किसी को थोड़ी देर शांत नहीं रहने देते हैं, अच्छी बात है। देखिए गाइस यहाँ से आपको सभी को तोरण द्वार दिख रहा होगा, वो है। और बस हम लोग इसके नज़दीक पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ से बहुत से लोग पैदल जाते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं था, तो इसीलिए हम लोग पैदल नहीं गए और डायरेक्ट तोरण द्वार पर ही उतरे जाके। और बस देखिए पहुँचने ही वाले हैं, कितना अच्छा लग रहा है। बस अब हम लोग उतर चुके हैं वहाँ पर और कुछ ही देर में बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। पहले हम लोग नहाएंगे और फ्रेश वगैरह होंगे। एक भैया हैं यहाँ पे जान पहचान के, बस हम लोग वहीं जा रहे हैं और बस थोड़ी देर में निकलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। पहले जाएंगे श्याम कुंड। चलिए आप सभी बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो देखिए गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के यहाँ और अब हम लोग नहा वहा लेते हैं और इसके बाद चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो गाइस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं श्याम कुंड के लिए। गाइस कहा जाता है हजारों वर्ष पूर्व राजस्थान में एक चमत्कार हुआ था। यहाँ पर एक गौ माता अचानक आई और खड़े हो गई और उनके थनों से दूध की धारा बहने लगी। जब लोगों ने देखा तो यहाँ पर खुदाई की तो जमीन की गहराई से महाभारत काल के बार्बरिक का असली सिर प्रकट हुआ और वहां पर पानी की जलधारा फूटने लगी, जिसे आज श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। गाइस बार्बरिक भीम के पोते थे, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का भेष धारण करके बार्बरिक का शीश दान में मांग लिया। इसके बाद बार्बरिक ने अपना सिर काट के भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया, जिससे वह प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने बार्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। लेकिन पूरा वरदान तो यह है कि बार्बरिक तेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। ये तो होगा ही, लेकिन आज मैं तुझे एक अनोखा वरदान देता हूँ अपनी ओर से। हे बार्बरिक, दुनिया कहती है कि जिसकी किस्मत मैंने लिख दी तो उसकी तकदीर कोई मिटा नहीं सकता। अगर मैंने किसी की तकदीर में दुख या संकट लिख दिया है तो वो दुख ही उठाएगा, वो कभी सुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी तकदीर मैंने लिखी है। लेकिन आज मैं तुझे एक अनोखा वरदान देता हूँ कि कलयुग में मैंने किसी
कि तकदीर में दुख या संकट मैंने लिख दिया तो वो तेरी चौखट पर सर रखता है, तो तेरी चौखट पर मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। इसलिए इनको हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। इसलिए खाटू श्याम जी को कलयुग का सबसे बड़ा जागृत देवता माना जाता है और आज तक यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। और आप लोग भी ज़रूर आइए और श्याम कुंड में एक बार नहाइए ज़रूर। नहीं नहा सकते हैं तो उसको पानी के छींटे मार लीजिए, पैर धो लीजिए। कहते हैं सारे रोग यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ का जल ज़रूर लेके जाइए। देखिए गाइस, हम लोगों ने तो जल ले भी लिया है और चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और श्याम कुंड में आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही सुंदर है और होगा भी क्यों नहीं। और आप सब भी एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर। चलिए अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए। आप सभी लोग हमारे बने रहिए व्लॉग में। देखिए श्याम कुंड से हम लोग वापस जा रहे हैं तो यहाँ पर जल भरा हुआ है और जाते समय भी यहाँ से पैर धोकर ही जाते हैं, आते समय भी पैर धुलते हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं अपने बाबा की नगरी। बाबा जी की आरे का सहारा, आरे का सहारा। तो चलिए गाइस, अब बाबा के दर्शन करते हैं हम सभी लोग और आप सभी लोग भी कर लीजिए। सच में दर्शन बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से हुए। जय श्री श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो गाइस दर्शन तो बहुत ही अच्छे से हुए हम लोगों को और लाइन भी नहीं लगानी पड़ी क्योंकि हम लोग दूसरी लाइन में चल दिए थे। वो लाइन बिल्कुल खाली थी। और कहते हैं ना, जब बाबा बुलाते हैं तो दर्शन भी फटाफट होते हैं और आपके भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए होंगे। चलिए अब हम लोग निकल आए मंदिर के बाहर और अब थोड़ा सा यहाँ पर डांस वगैरह करेंगे और रील वगैरह बनाएंगे। और कहते हैं कहीं और नाचो या ना नाचो, लेकिन बाबा के दरबार पे आके ज़रूर नाचना चाहिए। इसलिए हम सब लोग मिलकर आज यहाँ पर बाबा के दरबार पे खूब नाचेंगे और बहुत ही आनंद लेंगे। और वाकई दर्शन के बाद हम लोग ने बहुत ही एंजॉय किया और सबके साथ का मज़ा ही एक अलग होता है और बहुत ही मज़ा आया वाकई। और आप सब लोग भी एक बार खाटू श्याम आइए और दर्शन जरूर करिए। गाइस अब हम लोग निकलते हैं घर की ओर। जय श्री खाटू श्याम बाबा, आप जल्दी मुझे बुलाइएगा और मैं जल्दी ही आऊँगी। कहते हैं बिन बुलाए भक्त नहीं आ पाते हैं और मैं बहुत जल्दी आना चाहूँगी। तो गाइस निकलते हैं, बहुत लेट भी हो रहा है और तुरंत ही निकलना भी है। तो चलिए कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। बच्चा भी साथ में है और सभी को थोड़ा भूख वगैरह भी लगी हुई है। तो निकलने से पहले नाश्ता वगैरह कर लेते हैं हम सभी लोग, क्योंकि हम लोग ने सोचा था पानी या कुछ खाना सब दर्शन वगैरह करने के बाद ही होगा। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिसका जो मन था सबने अपना अपना खा लिया और निकलने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन निकलना भी है अब। चलिए गाइस अब निकलते हैं। तो थोड़ा हम लोग खाना वाना खा लेते हैं यहाँ से और फिर फटाफट निकल लेते हैं। समझ ही नहीं आ रहा क्या खाएं क्या ना खाएं। तो चलिए गाइस हम लोग निकल लिए हैं खाना पीना खा के। और खाने का वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और हम लोगों को रात तो हो ही जाएगी पहुँचने में क्योंकि टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है और पहुँच ही जाएंगे। देखिए गाइस सफ़र बहुत लंबा था तो बैठे बैठे हम लोग थक गए थे। तो अब सोचा चाय वाय पी ली जाए क्योंकि शाम हो चुकी है, 6-7 बज चुके हैं और चाय तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रहा है। बरखा को तो नींद भी आने लगी। गाइस मुझे भी नींद आ रही है और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आज का अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी कोई बात नहीं और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम।